हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबी विकल आर्ट्स क्लासेस में। नागरिक शास्त्र का कॉपी कैसे लिखें, ये महत्वपूर्ण बातें होती है दोस्तों, क्योंकि आप कितनी भी तैयारी करके जाएं लेकिन अगर कॉपी लिखने का सही तरीका आपको नहीं पता है तो नंबर कहीं कहीं कम हो जाते हैं। तो आज को मैं कुछ आपको टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला जिससे आप ज़्यादा तैयारी अगर नहीं किए हैं, थोड़ा ही तैयारी किए हैं, तब भी आपका अच्छा खासा नंबर आ सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लिखना नहीं जानते हैं, मतलब आपको तैयारी तो पूरी है लेकिन रास्ते पे चलना आपको नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आप मंजिल पे ना पहुंच पाएँ। इसलिए दोस्तों आपको चलना आना चाहिए, मतलब कॉपी लिखना आना चाहिए। मम्मी पापा से यही फरमान होता है, मिल जाए एक मोबाइल बस यही अरमान होता है। जो छोड़ के पढ़ाई रील्स पे बिजी हैं, बस किस्मत उन्हीं की खराब होता है। ये ध्यान रखिएगा, कलम में इतनी ताकत होती है साहब, दुनिया की किसी भी कामयाबी को दिला सकती है। तो ये कलम आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बस आप क्या कॉपी में लिख कर आते हैं, ये कलम ही निर्धारित करता है कि आप क्या लिख कर आए हैं। क्योंकि आप कुछ सोचेंगे, कलम कुछ लिखता है। माइंड में कभी कभी कुछ होते हैं, मन में कुछ और विचार चलते हैं, लेकिन लिख कुछ और ही रहे रहे होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आप सोचो वही आप बात को जान लीजिए कि नागरिक शास्त्र की कॉपी कैसे लिखें ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। नागरिक शास्त्र कॉपी लिखने के लिए दोस्तों कुछ आपको टिप्स फॉलो करना होगा। जैसे पेपर पैटर्न में आपके देखिए यहाँ पे जो पेपर में पूछा जाता है, पहले यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्रश्नोत्तर नंबर 1। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पहला, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1946, 1945, 1944, 1947। तो आप सभी को पता है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, 1939 से 1945 तक चला था। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले का बी सही है तो पहले का बी लिख के 1945 सही कर देना है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। इसके बाद तो इन दोनों क्वेश्चन के बीच में आपको एक लाइन यहाँ पे छोड़ देनी है, ठीक है, ताकि वो स्पष्ट अलग अलग दिखाई दे। अगर सटा के लिखेंगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद लिखना प्रश्नोत्तर नंबर 2। प्रश्नोत्तर नंबर 2 इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी? ये सब सारे क्वेश्चन मैं दोस्तों करा चुका हूं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लिख देना है, 2 का पहला सही है, चीन लिख देना है, इसके बाद सही का निशान लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ऐसे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो भारत से बड़ा कोई है ही नहीं, ठीक है, तो भारत यहाँ पे। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे तीसरे का पहला सही है, भारत लिख देना है, इसके बाद सही का निशान लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने कितना गैपिंग किया है, आप यहाँ पे दे सकते हैं, एक लाइन में छोड़ दे ताकि ये स्पष्ट दिखाई दे कि क्वेश्चन नंबर आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर सटा सटा के लिख देंगे तो एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा और मूल्यांकन भी सही से कॉपी का नहीं हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो प्रश्नोत्तर नंबर 11 जहाँ जैसे यहाँ शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए 11 नंबर, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2 नंबर में पूछा जाता है। तो जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ये आपको कितने शब्दों में लिखना है? आपको इसको जो है 10 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। कितने शब्दों में? 10 शब्दों में लिखना होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट का बहुत रोल प्ले होता है, इसलिए टाइम का ध्यान रखिएगा। आपको जो क्वेश्चन जब भी कभी कभी ऐसे होते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम बहुत लंबा चौड़ा लिखते चले जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कितना पूछा गया कितना नहीं। आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ 10 शब्दों में लिखना है। 10 शब्दों का मतलब ये होता है 1 से 2 लाइन, ठीक है, 1 से 2 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है 10 शब्द में। अगर एक लाइन में आप 5 शब्द लिखते हैं तब भी 2 लाइन में हो गया, ठीक है, आराम से। तो देखिए नाटो की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे बस कितना क्वेश्चन पूछा है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष का नाम लिखिए। नाटो के बारे में मैंने आपको बताया था 1949 1949 में, तो नाटो की स्थापना काम खत्म। अगर इसका पूरा नाम पूछा तो पूरा नाम लिखते हैं, आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया है सिर्फ किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी, बस काम खत्म, ठीक है। आगे देखिए नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एक लाइन मैंने छोड़ दिया ताकि यह स्पष्ट अलग अलग दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से मैंने प्रेजेंट किया है। तो आपको भी इसी तरह दोस्तों कॉपी बस सजा देनी है और आपको अच्छी तरीके से नंबर दोस्तों मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे 12 लिख देना, इसके बाद नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है, इसके बाद लिखना शुरू करना है कि क्या है। जैसे नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का तात्पर्य विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक असमानता के करना है, मतलब जो आर्थिक असमानता है उसको कम करना है, ठीक है, उसको जो है क्या करना है, कम करना है, ठीक है। अब इससे गलती नहीं करना है, तो गलत हो गया था, तो कम करना है। तो यही दोस्तों बस आंसर हो गया, काम खत्म, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इस तरह से लिखना आपको जैसे दिया है, 9 स्वतंत्र देशों में सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? 2 नंबर में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट लिख देने से जातिवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। या तो जो है आप इसमें
नंबर वाइज लिख सकते हैं, इसको पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी दोस्तों सही, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको इसे अतिलोक क्वेश्चन प्रेजेंट करना है। इसके बाद दोस्तों पेपर में पूछा जाता है लघु उत्तरीय फर्स्ट, ठीक है, लघु उत्तरीय सेकंड। जैसे यहाँ पे ये शक्ति संतुलन क्या है। अब दोस्तों एक बात बता दें कि अगर आप क्वेश्चन को क्रम वाइज लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा करके लिखते हैं, तो आपको कॉपी जो है चेक जो होता है, जो मूल्यांकन करते हैं टीचर, उनका कॉपी चेक करने में आप बहुत बड़ा आसानी होता है अगर आप इस तरह लिखे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लिखे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, दो लिख दिए, ठीक है, इसके बाद 4 लिख दिए, फिर इसके बाद 6, फिर 3, फिर 10, फिर 12, अगर ऐसे करके लिखे हैं तो कॉपी मूल्यांकन सही से नहीं हो पाती है और समस्या खड़ी हो जाती है। अगर कभी कभी बीच में कोई नंबर छूट गया, ठीक है, तो उसका नंबर नहीं चढ़ पाता है और आपने उसको आगे आंसर किया है तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप सोचिए क्रम वाइज लिखने के लिए नहीं आ रहा है तो इसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि शक्ति संतुलन क्या है। ये क्वेश्चन आपको 5 रन में पूछा गया है। अब देखिए जो लघु उत्तरीय फर्स्ट है, ये आपको कम से कम लिखना है दोस्तों 50 शब्दों में, ठीक है। और 50 शब्द का मतलब ये होता है कितना लाइन, कम से कम आपको लिखना है 5 से 6 लाइन, ठीक है, 5 से 6 लाइन। अगर एक लाइन में आप 10 शब्द लिखते हैं तो 10 × 5 = 50 हो गया, ठीक है। वो सब मैनेजमेंट कर लेंगे, 5-6 लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर में पूछा है तो आपको लिखना कम से कम जो है 5 से 6 लाइन में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पूछा शक्ति संतुलन क्या है, जितना पूछा है उतना लिखने, शक्ति संतुलन। अगर आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या करिए, क्वेश्चन को हेडिंग डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद दूसरे पेज पे आ जाइए आप। जैसे नंबर क्वेश्चन पूछा है दक्षेस सार का गठन का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो दक्षेस का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको लिख दिया है मुख्य उद्देश्य को। जैसे यहाँ पे देखिए दक्षेस सार्क, तो यहाँ पे दक्षेस के बारे में थोड़ा सा प्रेजेंट कर देना। दक्षेस क्या है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ठीक है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय यहाँ पे रहेगा सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों यहाँ पे लिखना शुरू कर देना है। मुख्य उद्देश्य में आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में निवास करने वाले जनता के कल्याण तथा उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी संगठन जब बनाई जाती है कहीं कहीं उसका वो मुख्य उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य क्या है कि वहाँ के जनता जो है उसका कल्याण हो सके, उसका जीवन स्तर ऊंचा हो सके, इसीलिए इसका उद्देश्य किया है, इसका उद्देश्य हो जाएगा। आगे है कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करना। चाहे आर्थिक रूप से हो, कोई कमजोर हो, कोई समस्या हो, उसकी तो आर्थिक सहायता चाहिए। सामाजिक रूप से कोई समस्या हो, सांस्कृतिक कोई समस्या हो, तो उस क्षेत्र को सहयोग स्थापित करना है। आगे ऐसे 2-3 पॉइंट आपको लिख लेना है। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग वृद्धि करना, जैसे बहुत सारे देश हैं उनके साथ जो है सहयोग की स्थापना करना, ठीक है। आगे लिख सकते हैं सदस्य एक राष्ट्र, सदस्य राष्ट्र जो है दूसरे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे भारत पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमेशा जो है चाइना भी हमेशा हस्तक्षेप करते रहते हैं। तो ये जो है कहीं न कहीं ये हस्तक्षेप जो है ये नहीं होना चाहिए, ऐसे इनके उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है पारस्परिक सहयोग स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय से मान लो कोई आप कहीं सऊदीया कमाने गए हैं, और अगर भारत का कोई नागरिक आपको सऊदीया में मिल जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? आपको अच्छा लगेगा, चाहे वो जिस राज्य का हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि इंडिया का रहने वाला है, तो आपको ये संतुष्टि होगी कि यार मेरे देश का रहने वाला है। तो वैसे ही सार्क में जो देश हैं, जो समूह बनाए हैं, जो गुट बनाए हैं, जो संगठन बनाए हैं, वो कहीं भी दूसरे देश में अगर जाते हैं या दूसरे देश से कोई व्यापार या कुछ भी अगर करते हैं तो उनको दूसरे देश में मंच पर पारस्परिक सहयोग स्थापित करना है। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ जो है जो विकसित देश है वही अपने आगे बढ़ सके, सबको अब मौका देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको इस तरह से प्रश्न इसको प्रेजेंट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड वाला प्रश्न है ये आपको कम से कम मान के चलिए 100 से लेकर 125 शब्दों में लिखना है। तो करीबन मान के चलिए कम से कम 1.5 पेज में इस आंसर को देना है, ठीक है। 6 नंबर मिलेंगे, कम से कम आपको 1.5 पेज में इसका आंसर देना है। जैसे सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम है, तो आपको इसके परिणाम को लिख देना है। यहाँ पे आंसर मतलब क्वेश्चन नंबर डालना, ठीक है। इसके बाद 27 का क्वेश्चन नंबर, इसके बाद लिखना शुरू कर देना है। अब कम से कम दोस्तों 1.5 पेज में आपको इसको आंसर को लिखना है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे आपका आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे देखिए जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न दोस्तों 8 नंबर में पूछा जाता है और ये जो है आपको कम से कम मान के चलिए 250 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। 250 शब्दों में इसको आपको लिखना होगा, 250 शब्दों में।
अब 250 शब्दों का मतलब कितना, 2.5 पेज कम से कम, ठीक है, तभी दोस्तों आपका हो पाएगा। देखिए जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बताया है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, और अगर आप इस तरह से करके आएंगे तो आपको अच्छा नंबर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को टाइम ज़्यादा दे दिए शॉर्ट वाले को, तो उसमें आप टाइम बर्बाद कर देंगे, आपका जो नीचे वाला क्वेश्चन रहेगा ये सब जो है ये सब क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो टाइम मैनेजमेंट ने बताया अगर आप उससे करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फायदा दोस्तों होगा। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अब एक बात और बता दूं कि आप ध्यान रखिएगा, नागरिक शास्त्र से संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जब कोई क्वेश्चन ना आए तो आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बना के जरूर लिखना है। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ दोस्तों जरूर लिख देना है, छोड़कर नहीं आना किसी भी कीमत पर। अगर आप छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर शादी ऐसे ही छोड़कर चलेंगे तो इस पे टीचर क्या नंबर देगा, आप खुद सोचिए इस पे क्या नंबर देगा। लेकिन दोस्तों अगर ये पेज कुछ इस तरह से भरा रहेगा तो कुछ ना कुछ दोस्तों जरूर मिल जाएगा, चाहे गलत सही कुछ भी लिख कर आए हैं तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको जो मन में आ रहा है उसको आप प्रेजेंट करके पूरा कॉपियाँ भर के आइए, 100% तो आप पास हो जाएंगे। फिर कॉपियाँ भर के आइए आप, बस।